शहीद भगत सिंह को जानते हैं तो उनका एक वक्तव्य है। वो कहते थे कि जब भी मैं कलम उठाता हूँ तो मैं इनकलाब ही लिखता हूँ। नमस्कार आप सभी को, मैं विकास। मैं थोड़ा बीच साइड आके वीडियो बनाता हूँ। इससे मेरा ये नुकसान होता है कि बीच साइड बहुत ज्यादा हवा चलता है, जिस कारण मेरा ऑडियो खराब होता है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसी जगह, ऐसी एनवायरनमेंट में वीडियो बनाऊं ताकि लोगों को कुछ दिखा सकूं मेरे वीडियो के माध्यम से। और क्योंकि मैं बीच तरफ में हूँ, समुद्र, और ऐसे भी अभी तक बहुत हैं जिन लोगों ने समुद्र नहीं देखे हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे माध्यम से वो लोग बैकग्राउंड के रूप में मेरे पीछे विशाल समुद्र देख सके। वो देख लिए हैं और जो आके घूम के चले गए हैं उन लोगों के लिए तो अतीत होगा, लेकिन जो लोग नहीं देखे हैं कभी समुद्र और घूमने कभी नहीं आए हैं अभी तक, ऐसे बहुत है जो नहीं आए हैं, तो बैकग्राउंड में समुद्र में दिखा सकूं और लोग देख सके कि इतना विशाल समुद्र है जिसमें जितना दूर भी नजर जाए पानी है, पानी दिखाई देता है। तो आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे विशाल समुद्र। आपका नजर जितना दूर जाएगा आपको पानी के अलावा कुछ दिखेगा। तो ये मेरा पीछे का बैकग्राउंड में इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि लोग पीछे का नज़ारा देख सके। हम लोग पहाड़, पर्वत, जंगल, ये हम लोग बहुत देख चुके हैं, लेकिन जिस किसी को मेरे माध्यम से, मेरे वीडियो के माध्यम से अगर समुद्र का एक दृष्टा हो सकते हैं तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात हो। और मैं वीडियो बनाता हूँ तो मैं कोई लाइक, फॉलो और अपने आप को फेमस करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ कि मैं लोगों के पास कुछ ऐसी बातें पहुँचा सकूँ जो बात उन लोगों को अभी के समय में बहुत ज़रूरी है। कोई एक विशेष समुदाय के लिए ये बात मैं नहीं करता हूँ, ये बात पूरा जन समुदाय के लिए है और वो जन जन के लिए बात है कि हम लोग जो भी वीडियो बनाएं और जिस किसी के लिए भी वीडियो बनाएं तो वो वीडियो में जो कही गई बात, बोली गई बात किसी के लिए काम में आए, मेरा जो श्रोता है उसके लिए काम में आए, समाज के लिए काम में आए, देश के लिए काम में आए। मेरा हर एक बात तो मेरे द्वारा बोला गया हो या मैं बोल रहा हूँ वो बात वो जन समाज को काम आए, जनहित का काम में आए, देश का काम आए, मैं ये प्रयास करता हूँ। तो मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, आचार्य प्रशांत जी का बात मैं लोगों तक पहुँचा सकूँ। इस समय आचार्य प्रशांत जी का बात लोगों तक पहुँचना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग जानते हैं आचार्य प्रशांत को, और अगर नहीं जानते हैं तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आचार्य प्रशांत कोई एक विशेष समुदाय के लिए बात नहीं कर रहे हैं, वो एक इंसान के लिए बात कर रहे हैं, एक इंसान के ऊपर बात कर रहे हैं। वो किसी जन समुदाय या कोई विशेष धर्म या धर्म संप्रदाय के लिए बात नहीं कर रहे, वो इंसान के लिए बात कर रहा है। और हम लोग इंसान हैं, इसलिए वो बात हम लोगों को सुनना चाहिए और सुननी भी चाहिए। मैं सोशल मीडिया में बहुत ऐसे वीडियो वगैरह भी देख रहा हूँ, लोग बहुत ऐसे सारे पोस्ट कर रहे हैं कि आचार्य प्रशांत एक्सपोज, आचार्य प्रशांत का झूठ पकड़ा गया, आचार्य प्रशांत एक्सपोज हो गया। उन लोगों का वीडियो भी वो बना रहे हैं तो अपना रोजी रोटी के लिए बना रहे हैं, ना कि वो कोई विशेष किसी को संदेश देने के लिए बना रहे हैं। वो वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि वो वीडियो का जो व्यूअर्स है वो व्यूअर्स देख के उसका कुछ आमदनी हो जाए और उसका कुछ रोजी रोटी चल जाए, वो इसके लिए बना रहे हैं। जो आचार्य प्रशांत एक्सपोज बोल के जो वीडियो बना रहे हैं उन लोगों को आचार्य प्रशांत जी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। अगर उसको पता होता तो वो इस तरह का वीडियो वो नहीं बनाता। इसलिए मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ और कोशिश करता भी रहूँगा कि आचार्य जी का बात लोगों तक पहुँचे, लोग सुने आचार्य प्रशांत को। क्योंकि अगर आचार्य प्रशांत को अभी आप नहीं सुन रहे तो जीवन का बहुत अनमोल आपके जीवन से कोहिनूर
आपके जीवन से जाने वाला है। मैं अगर आपको आचार्य प्रशांत जी का बात, आचार्य प्रशांत जी के बारे में बता पा रहा हूँ और आचार्य प्रशांत जी के बारे में आपको बोल पा रहा हूँ और आप अगर सुन रहे हैं, तो इससे बड़ा आपके लिए अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं हो सकता। मैं कोई ज्ञान का बात तो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैं ज्ञानी नहीं हूँ, मैं कोई दार्शनिक नहीं हूँ। हाँ, लेकिन मुझे कुछ जानने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है। मैं वो बातें मैं लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, मैं वेस्ट बंगाल का हूं। वेस्ट बंगाल में इलेक्शन चलने वाला है, तो तुम किसी पार्टी को क्यों नहीं पकड़ लेते और राजनीति में क्यों नहीं दौड़ जाते? अगर मेरा बात में कोई स्पष्टता है और मैं कोई बात बोल सकता हूं, तो मेरे बात सुन के कोई कह सकता है कि भाई तुम इतना अच्छा बोल सकते हो, तो तुम किसी पार्टी में अभी क्यों नहीं जा रहे? इन पार्टी पॉलिटिशियन में जितने भी लोग हैं, जो काबिज है, जो हावी है, उन लोगों का मानसिकता, उन लोगों का कामकाज आप लोग सब भली भांति जानते हैं कि उन लोगों का मानसिकता किस प्रकार है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जितने भी पॉलिटिशियन हैं, पॉलिटिक्स जो करते हैं, जो राजनीतिक में है, जो राजनेता है, उन लोग पॉलिटिक्स तो करते हैं वो अपना स्वार्थ के लिए, अपने कामना को पूरा करने के लिए, ना कि जनता का सेवा करने के लिए। मैं ये भली बात ही जानता हूँ और ये मैं होशो हवास में कह रहा हूँ। ऐसा ही हम लोगों का भारत का वास्तविकता है। इसलिए मैं कोई भी पार्टी पॉलिटिक्स का बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अभी का समय हम लोगों का जो पार्टी पॉलिटिक्स जो हो रहा है, जो राजनीतिक हो रहा है, वो अभी के समय में सबसे ज़्यादा गंदा राजनीतिक किया जा रहा है। और ये गंदा राजनीतिक कोई अच्छा काम के लिए नहीं हो रहा है, अपना सुख भोगने के लिए, अपना सत्ता का सुख भोगने के लिए और अपने सत्ता में हावी होकर अपने कामना को पूरा करने के लिए ही ये लोग इतना गंदा राजनीतिक कर रहे हैं। इसलिए उन लोगों के बारे में मैं कुछ बोलना भी नहीं चाहता। इस समय हम लोगों का सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग आचार्य जी को सुने और आचार्य जी का बातें जन तक पहुँचाने में अपना भूमिका निभाए। सबसे ज़्यादा अभी ज़रूरी यही है। तो आप मेरे इस वीडियो में बने रहिए और आप मेरे पीछे जो इतने विशाल पानी का जो समुद्र है, विशाल पानी का आप जो स्वरूप देख रहे हैं, आप वो मेरे पीछे देखते रहिए और आप मेरा बात पे भी गौर कीजिए। मैं आप लोगों तक ऐसी बातें ला रहा हूँ जो इस तरह का बात बहुत कम ही करते हैं। बात करते हैं वो बात अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। और शायद मैं कोशिश करूंगा कि मेरा बात में कोई स्वार्थ ना रहे, और अगर मेरी वजह से किसी का भलाई हो जाता है, अगर मेरे बात मैं किसी तक पहुंचा पाता हूं, तो वो मेरा एक दायित्व होगा कि मैं जो कुछ भी करूं उसमें मेरा कोई योगदान ना रहे। मैं करूं लेकिन मेरा कोई योगदान ना रहे, वो काम हो भी जाए लेकिन उसमें मेरा कोई हस्तक्षेप ना रहे। मैंने किया था, मेरे वजह से हुआ, तो इसका क्रेडिट तो मुझे ही जाना चाहिए। तो मेरा इस प्रकार का कोई मानसिकता नहीं है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों तक ये मेरी बात पहुँचे। मैं ये बात जोड़ दे के कह रहा हूँ, अभी हम लोगों को दरकार है, जरूरी है। आप लोग सुन तो रहे हैं, समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का जो व्यवस्था है, हम लोगों का जो परंपरा है, वो हम लोगों का इसी तल में रहते रहते वो सब ठीक हो जाए और हम लोग भी अपने आप में सुधार कर ले। तो ये कभी नहीं होगा, आप इसका कल्पना भी मत कीजिए। अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा समाज सुधरे, हमारा देश सुधरे, हम लोग अपने आप को सुधार सकें, तो इसके लिए आपको हमारे प्रशांत अद्वैत फाउंडेशन में ही आपको जुड़ना पड़ेगा। तब जाके आपको यह सारी बातें समझ में आएगा। मैं आप लोगों तक कितने ही बातें क्यों ना पहुंचा दूं, कितने ही ज्ञान की बातें मैं क्यों ना कह दूं, लेकिन वो मेरी बातों से आप लोगों को कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। अब मैं फायदा नुकसान का बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब इसके पीछे कोई आर्थिक वैसा कुछ भी नहीं है। फायदा नुकसान का बात आप तभी समझेंगे जब आप संस्था में आएंगे, आचार्य जी के साथ में जुड़ेंगे, तभी आपको फायदा और नुकसान के बारे में अच्छी तरह से आपको स्पष्टता आएगी। हम लोग चाहते हैं कि हमारे देश में भ्रष्टाचार हटे। हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो देश में पुरुष के तुलना जो महिला का आबादी है, वो आधी आबादी उन लोगों का
उन लोगों का सुधार हो, उन लोगों का एक स्वतंत्र जीवन हो, उन लोगों का एक स्वतंत्र हक अधिकार हो। हम लोग ये चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि किसी के साथ में शोषण ना हो, कोई शोषित ना हो। हम लोग चाहते हैं कि हमारे राजनीतिक जो पॉलिटिशियन है वो लोग सही हो, कोई भी राजनीति करे, पॉलिटिशियन का काम करे वो लोग सही करे। सरकार में हो, समाज में हो, व्यवस्था में हो, हम लोग चाहते हैं कि सारे चीज, सारी व्यवस्था सही हो। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ, ये सही नहीं होगा जब तक हम लोग अपने आप को सही नहीं करते, जब तक हम लोग अपने आप को ठीक नहीं करते, तब तक ये जितने भी सारे व्यवस्था जिसके विषय में हम लोग भ्रम बना के बैठे हैं कि ये सारे चीज ठीक हो जाएगा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये कभी ठीक नहीं होगा। तो जितने भी हम लोग अपने से बाहर जो देख रहे हैं वो हम ही लोगों के द्वारा किया कराया है। और जो कर्म है बाहर में जो हम लोग देख रहे हैं, जो कुकर्म देख रहे हैं, जो गलत चीजें देख रहे हैं, वो बाहर कहीं से नहीं आया है, कोई दूसरा ग्रह से नहीं आया है। और आप मेरे पीछे जो समुद्र देख रहे हैं, ये समुद्र से निकल के नहीं आया है। आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर मेरा बात आप लोगों तक थोड़ा भी पहुंचे, अगर मेरी बात में कोई स्पष्टता आए, आपको दिख रहा है, तो आप लोग जरूर अभी टाइप कीजिए। अपने जो भी सोशल मीडिया का जो यूज करते हैं, जो भी सर्च इंजन यूज करते हैं, तो आप सर्च कीजिए आचार्य प्रशांत। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी जरूरी है, आप लोग समझने की कोशिश करें, आप लोग समझ नहीं रहे हैं। तो सबसे बड़ा बात है इस समय आचार्य प्रशांत जी का बात लोगों तक पहुँचाना, जन जन तक पहुँचाना। अभी का समय सबसे बड़ा एक ही काम है, और ये मैं ये अनिवार्य होना चाहिए हर उन इंसान को जो भारत देश में है। और आप लोगों को ये लग रहा होगा कि ये बंदा इतना अग्रेसिव होके क्यों बोल रहा है, ये इतना जुनून और इतना जोश में क्यों बोल रहा है। लगता है इससे कोई अंधभक्ति का भूत सवार हो गया है। लेकिन मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ, ये मैं पूरे होशे हवास में बोल रहा हूँ कि हम लोगों के पास में जो मोबाइल मिला है, ये कोई मामूली से कोई मोबाइल नहीं है, ये हम लोगों का हथियार है। हम लोग एक जमाना हुआ करता था जिस समय हर चीज के लिए आदमी को सबसे ज्यादा मेहनत करना पड़ता था। अगर किसी का बात कहीं पर पहुंचाना हो, लोगों तक बात पहुंचाना हो, तो उस समय लोगों को बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता था, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी नहीं था, टेलीविज़न नहीं था, मोबाइल नहीं था, दूरसंचार नहीं था। तो जिस कारण लोग उस समय भी लोग बात पहुंचाते थे, लेकिन बहुत संघर्ष करते थे, तब जाके लोगों का बात जन जन तक पहुंचा पाते थे। तो लेकिन इस समय हम लोगों के पास में वो सारे संसाधन मौजूद है जिसका हम लोग इस्तेमाल करके लोगों तक सही बात पहुंचा सके। और वो सही बात जो एक्चुअल में सही है, केवल सही बोलने से केवल वो सही नहीं हो जाएगा। हम लोग सही सही कहते हैं, लेकिन सही का जो अर्थ है वो हमें नहीं पता होता है। हम लोग किसी भी विषय को हम लोग सही बना लेते हैं, किसी के विषय को हम लोग सही कह लेते हैं, क्योंकि हम लोग को पता नहीं है, मुझे भी नहीं पता है सही का अर्थ क्या होता है। लेकिन मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप सही का अर्थ जानने की कोशिश नहीं करेंगे तो भाग्यवश इस समय आप नहीं है, और आप कहीं भ्रम में है, आप कहीं अंधभक्ति में डूबे हैं। मैं कोई अर्थ जानने की कोशिश कर रहा हूँ और प्रयास भी कर रहा हूँ, और जो चीज़ मैं जान पा रहा हूँ और समझ पा रहा हूँ, उस जगह पे मैं लोगों को भी लाने के प्रयास कर रहा हूँ। तो लोग भी उस जगह में आए, जो भी अपने जीवन में उल्टे पुल्टे जो अर्थ पकड़ के रखे हैं, जिसका वो अर्थ नहीं जानते हैं, अगर वो जानना समझना चाहते हैं तो हमारे आचार्य प्रशांत जी के साथ में जुड़े। ये मेरा थोड़ा सा एक छोटा सा उदाहरण है, आप लेके छोटा सा उदाहरण है। मैं इतने बात इसलिए बोल रहा हूँ कि इसमें से आपको एक बात, एक शब्द आपके कान में पड़ जाए और उस बात को आप लेके कोई एक्शन में आ जाए। मैं ये बात जो बोल रहा हूँ, ये आपको बात सुनने के बाद में स्क्रॉल अप करने के लिए मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे बात को सुनने के बाद में आप कुछ एक्शन करें, कोई कार्य करें। लेकिन कार्य करने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी उटपटांग काम करें।
कार्य करने का मतलब एक ही है कि आप आचार्य प्रशांत सर्च करें या चैट जीपीटी बहुत बड़ा सर्च इंजन है जिसके माध्यम से हम लोग कुछ भी जान सकते हैं। तो आप चैट जीपीटी पे जाइए, वहाँ पर सर्च कीजिए कि आचार्य प्रशांत कौन है, क्योंकि अभी के समय किसी के बारे में जानना, खोजना, रिसर्च करना कोई बड़ा बात नहीं है। हाँ, एक ही बड़ा बात है कि उसके विषय के बारे में जानने का उत्सुकता। अगर उस विषय के बारे में अगर हम लोगों का जानने का उत्सुकता है तो हम लोग किसी को भी खोद के निकाल सकते हैं। और मानो इतना तक हम लोग आगे बढ़ गए हैं कि हम लोग में रिसर्च करने का उत्सुकता। आप लोग जानते हैं कि हम लोग कितने पुराने चीज खोद के निकाल लिए हैं। हम लोगों का जानने की इच्छा होनी चाहिए, उत्सुकता होनी चाहिए, अपने प्रति जानने की दृढ़ता होनी चाहिए, तब हम लोग उस चीज को जान सकते हैं और खोज सकते हैं। जिन लोगों को जानने समझने की जो दृढ़ता है, संकल्पता है, उन लोगों ने कितनी खुदाई की है आप लोग जानते हैं। और हम लोगों को अपने प्रति एक आना पड़ेगा और खोजने के लिए, जानने समझने के लिए। मैं बहुत सारे सोशल मीडिया में मैं देखता हूँ, ये सुनता भी हूँ कि मुझे जानने समझने का बहुत प्रयास करता हूँ, मुझे जानना समझना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं ऐसे लोगों को मैं सोशल मीडिया में जब आचार्य प्रशांत जी का कोई शॉर्ट वीडियो में भेजता हूँ तो वो उसको इग्नोर कर देते हैं। और तब मुझे पता चलता है कि ये व्यक्ति जो बोल रहा है कि मैं जानने समझने में बहुत उत्सुकता हूँ, मैं जानने समझने का बहुत प्रयास करता हूँ। तो जब मैं ऐसे वीडियो भेजता हूँ आचार्य प्रशांत जी का, जब मैं वीडियो भेजता हूँ तब मैं देखता हूँ उसको इग्नोर कर देते हैं। तब मुझे पता चलता है कि ये आदमी वाकई में झूठ बोल रहा है या एक प्रकार का ये अपने आप में ये भ्रम बना कर बैठा है कि मैं जानने समझने की कोशिश कर रहा हूँ। सुन के आप कुछ एक्शन में आए, कुछ कर्म में आए तो मैं कोशिश करता हूँ। वो मेरे लिए नहीं, वो आपके लिए है। और मैं जितने भी बात बोल रहा हूँ वो मेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ, वो जनहित के लिए बात मैं बोल रहा हूँ और लोगों के लिए मैं बात बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप आचार्य प्रशांत से जुड़ जाइए और आपको आचार्य प्रशांत जी के साथ में जुड़ने के बाद में मेरा कोई निजी बेनिफिट हो जाएगा, मेरा कोई निजी स्वार्थ पूरा हो जाएगा, कोई मेरा निजी कामना पूरा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको मेरा बात में अगर यकीन नहीं होता है तो आप खुद जुड़ के देखिए। क्योंकि हम लोगों को थोड़ा कुछ मिला है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा कुछ मिला है। मेरे जी भी यही कहते हैं, अगर तुमको कुछ मिला है, अगर वास्तव में अगर तुझे कुछ मिला है तो आप जाइए उन लोगों को बताइए कि मुझे आचार्य प्रशांत से जुड़कर मुझे कुछ मिला है। और मैं बहुत देखता हूँ आचार्य प्रशांत जी के जितने भी लाइव सत्र होते हैं, ऑफलाइन सत्र होते हैं, तो लोग उसमें आचार्य जी को ही आके बताते हैं कि आपसे जुड़ने के बाद, आपको सुनने के बाद मेरा जीवन में ये परिवर्तन हुआ है। मैं पहले ऐसा करता था, मैं अभी ऐसा नहीं करता हूँ। मैं पहले वैसा करता था, मैं अभी वैसा नहीं करता हूँ। मैं पहले वैसा हुआ करता था, मैं अभी वैसा नहीं हूँ। तो आचार्य जी कहते हैं कि अगर तुम पहले जैसा थे अभी वैसा नहीं हो तो जाओ लोगों को बताओ और चीख के बताओ कि मुझे आचार्य प्रशांत जी से जुड़ने के बाद में मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ है, मेरे परिवार में परिवर्तन हुआ है, मेरे बच्चों में परिवर्तन हुआ है, मेरा सगी संबंधी में परिवर्तन हुआ है। तो आचार्य प्रशांत जी ये संदेश भेजते हैं, तो मेरा भी वही संदेश है, छोटा सा संदेश है, मैं आप लोगों तक वो मैं पहुंचा सकूं। तो मेरा भी वही संदेश है, कुछ मुझे मिला है तो मैं चाहता हूं कि मुझे जो मिला है मैं वो आप लोगों तक पहुंचा सकूं। और एक मैं बात दोहराना चाहता हूं कि आचार्य प्रशांत जी कोई विशेष समुदाय के लिए नहीं बोल रहे हैं। बहुत कोई को लगता है कि आचार्य प्रशांत जी कोई विशेष धर्म, हिंदू धर्म के ऊपर में बात कर रहे हैं, हिंदू धर्म के बारे में बात कर रहे हैं, वो गीता का बात कर रहे हैं, अष्टावक्र गीता का बात कर रहे हैं, वो वेदांत का बात कर रहे हैं, वो उपनिषद का बात कर रहे हैं, वो वेद का बात कर रहे हैं, वो नागार्जुन का बात कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसा ग्रंथ हैं जो हमारे श्रुति ग्रंथ है, स्मृति ग्रंथ का वो बात नहीं करते हैं, वो श्रुति ग्रंथ का बात करते हैं। और एक्चुअल में हमें अभी श्रुति ग्रंथ का ही बात करना पड़ेगा। स्मृति ग्रंथ अभी का समय हम लोगों के लिए उतना उपयोगी नहीं है। अगर जानने समझने की अगर मनुष्य में संकल्पता हो और दृढ़ता हो
तो मेरे आवाज़ से आपको लग रहा है कि मैं इस प्रकार कभी नहीं बोला करता था, लेकिन मुझे कुछ थोड़ा समझ में आया है और खोजने छानबीन करने में, तो इसलिए मैं इतना बोल पा रहा हूँ। तो मैं अपने आप को थोड़ा सा ये कह सकता हूँ कि हाँ, मैं अपने कुछ खोजने में और कुछ जानने समझने में मैं अपने आप को थोड़ा समय दिया हूँ, जिस कारण मैं आप लोगों को ये बोल पा रहा हूँ। शहीद भगत सिंह को आप अगर जानते हैं, शहीद भगत सिंह के अगर आप धरती में हैं, तो उनका एक वक्तव्य है। वो कहते थे कि जब भी मैं कलम उठाता हूँ तो मैं इनकलाब ही लिखता हूँ। तो उनका ये वक्तव्य है और ये वक्तव्य क्रांतिकारी वक्तव्य है। और मैं कभी कभी ये मैं अपने आप में देख पाता हूँ कि जब भी मैं मोबाइल उठाता हूँ और बगल में अगर मैं इस माइक ले लेता हूँ, तो मेरा जो आवाज़ है और मेरा जो वक्तव्य है वो लोगों के लिए ही होता है। तो मैं अपने आप को ये क्रेडिट नहीं दे रहा हूँ कि मैं कोई क्रांतिकारी में वक्तव्य बोल रहा हूँ या मैं कोई क्रांतिकारी हो गया हूँ, लेकिन मैं उस क्रांतिकारी के धरती में हूँ जहाँ से मैं उपजा हूँ। तो थोड़ा उन लोगों का अंश मेरे जो इस शरीर में थोड़ा सा कुछ अंश है, शायद उन्हीं अंश से ये बातें आप लोगों तक पहुँच रहा है। और हम लोग जिसे वास्तविक धर्म कह रहे हैं वो वास्तविक धर्म नहीं है, वो लोक धर्म है और ये श्रुति धर्म से बहुत अलग है। हाँ, लेकिन अगर आप स्मृति ग्रंथ पढ़ रहे हैं, जान समझ रहे हैं, अगर उसमें आपको कहीं ना कहीं अगर श्रुति ग्रंथ का कोई स्रोत मिलता है, तब तो वो ग्रंथ ठीक है। अगर उसमें श्रुति ग्रंथ का आपको अगर कोई भी अंश नहीं मिलता है तो आप उसको हटा दीजिए, उसको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है और उससे हम लोगों का जीवन में कोई सुधार आने वाला नहीं है। हमारा जीवन और हमारे जीवन और हम लोगों का जीवन में अगर कोई परिवर्तन ला सकता है तो वो श्रुति ग्रंथ ही ला सकते हैं। और जितने भी ग्रंथ मैं आप लोगों को बताया वो सारे ग्रंथ श्रुति ग्रंथ से आते हैं। बहुत कोई को ये पता नहीं है कि श्रुति ग्रंथ क्या है, तो स्मृति क्या है, हम लोगों को पता नहीं है। तो मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। मुझे लगता है कि मेरे जितने भी शब्द हैं वो शब्द में से आपको अगर एक शब्द भी आपको अगर मैं पहुँचा पाया हूँ तो आप उसका लाभ जरूर उठाइए। लाभ उठाने का मतलब यही है कि आपको आचार्य जी के साथ में घूमना पड़ेगा और मेरा मकसद है कि मैं आपको आचार्य जी के साथ आचार्य जी का बात पहुँचा सकूँ। और ये भी मेरा कोशिश है कि आपको मैं आचार्य पठान जी के समक्ष में ला सकूँ। इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोग आइए, संस्था में जुड़िए। उसके बाद में आप लोगों का जितने भी डाउट है और आप लोग जितने भी मन में धरनाएं लेके घूम रहे हैं, चल फिर रहे हैं और उसको आप लोग अपना निजी ज्ञान समझ के बांट फिरते रहे हैं। तो अगर आप आचार्य प्रशांत जी के साथ में नहीं जुड़े हैं और आप उस प्रकार का बात कर रहे हैं, अंधाधुंध बात कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ आप अपने बात को कहीं कचड़े में डालिए और अपने आप को साफ करने के लिए हमारे संस्था में जुड़िए, आचार्य प्रशांत जी के साथ में जुड़िए। तो मैं जाते जाते आप लोगों को, तो आप सभी को नमस्कार। मेरा वीडियो थोड़ा लंबा ही हो जाता है, मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा वीडियो शॉर्ट में हो।